हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू अ सेंटर। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि एक सर्कल की जो टेंजेंट होती है उस पर जो परपेंडिकुलर बनता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। दैट मीन्स सर्कल के सेंटर से जो पास होता है, जो लाइन पास होती है, वो ही परपेंडिकुलर होती है हमारी टेंजेंट पर। हमें ये प्रूव करना है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली सर्कल पर। ठीक है, एक लाइन पास कर दी सेंटर से, इसको नेम दे देते हैं ओ। टेंजेंट को नेम दे देते हैं बेटा ए बी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा पी। हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा सेंटर से ही, जो हमारी ये परपेंडिकुलर है वो हमारी सेंटर से ही पास हो रही है। दैट मीन्स पॉइंट ओ से पास हो रही है। तो इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक और पॉइंट लेट कर लेते हैं बेटा क्यू। ठीक है, अब इसको यहाँ से पास करते हुए किससे ज्वाइन कर देते हैं, हम पी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन इन ए सर्कल ओ इज सेंटर। एक सर्कल में ओ क्या है, हमारा सेंटर है। ठीक है, ए बी इज ए टेंजेंट। ए बी क्या है, हमारी टेंजेंट है। मीट सर्कल एट पॉइंट पी। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है बेटा इसमें, हमारा पी। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं। टू प्रूव, क्या लिखेंगे, टू प्रूव। बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करके आओ तो सबसे पहला गिवन ही लिख के आना, फिर टू प्रूव, फिर जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है वो लिख के आना और प्रूफ। इससे क्या होता है, हमारा टीचर जो है अगर हम बीच में कहीं गलती कर देते हैं तो ऊपर के बेसिस पे हमें मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करके आने हैं। अब यहाँ पे लिखना है टू प्रूव परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पास थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर हमारी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होती है वो हमेशा सेंटर से पास होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लेट ए पॉइंट क्यू पास थ्रू पी। एक पॉइंट लेट कर लेते हैं क्यू जो हमारा पास हो रहा है पी से। ठीक है, अब इफ ओ इज सेंटर, ये बेटा हमारा प्रूफ का पॉइंट है, इसको प्रूफ डाल के लिख के आना है। ठीक है, इफ ओ इज सेंटर, अगर ओ सेंटर है तो ओ पी इज रेडियस। अगर ओ सेंटर होगा तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, ओ पी हो जाएगी। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगी, हमारी टेंजेंट हो जाएगी। ए बी हमारी टेंजेंट है। एंड एंगल ओ पी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। एंगल ओ पी बी क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ओ पी बी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। दैट मीन्स ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, 10.1 की हेल्प से ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। इसको हम लेट कर लेते हैं बेटा इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब हमने एज्यूम किया है, वी एज्यूम पी पास हो रही है हमारे पॉइंट क्यू से। ठीक है, अगर पी क्यू पॉइंट से पास होगी तो हमारा एंगल क्यू पी बी होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, एंगल क्यू पी बी हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी बी। दैट मीन्स एंगल ओ पी बी ये पूरा एंगल एंड एंगल क्यू पी बी ये एंगल, दैट मीन्स ये वाला एंगल, ये क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। ये वाला एंगल भी 90 होना चाहिए और ये वाला एंगल भी 90 होना चाहिए, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। ये दोनों एंगल मिलके तो 90 हो सकते हैं, लेकिन अकेला एंगल तो 90 नहीं हो सकता ना। तो ठीक है, तो इस पर हम लिख के आएंगे इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन Q कोइंसाइड O। ये तभी पॉसिबल होगा जब Q पॉइंट जो है हमारा O को कोइंसाइड करेगा, दैट मीन्स ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सो P पास थ्रू, यहाँ लिख देंगे सो P पास थ्रू ओनली O। तो हमारा P जो है सिर्फ और सिर्फ O से पास हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर एंगल ओ पी बी इक्वल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, और यही हमें प्रूव करना था। लिख देंगे हैंस प्रूव। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ।